हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो डूइंग वेल। मैं हूं गौरव, आपका साइंस एजुकेटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हमने पिछले वीडियो में ब्रीदिंग अच्छे से करा था, हमने ये मैकेनिज्म भी पढ़ा था कि कैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में मिक्स होती है, ठीक है। वो भी हमने अच्छे से कवर करा था। अभी हम करने वाले हैं हमारा एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होता है और किस मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का, वो चीजें कवर करेंगे अच्छे से। और बेटा इसी से पेपर बनेगा। और जो मैंने पिछली वीडियो बनाई ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, यही सेम है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। आप एक बार एनसीईआरटी खोल के चेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यही सेम जो टॉपिक है बेसिकली, ये सेम टॉपिक आपको क्लास 11th में देखने को मिलेगा, जो हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, क्लास 11th की बायोलॉजी का, बॉटनी का बेसिकली, वो सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, अभी इतना डिटेल में नहीं है, आपको 11th में अच्छे से डिटेल में मिलेगा। जितना भी है एनसीईआरटी में जितना मेंशन है हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। सो करते हैं फटाफट से शुरू। आपको इजी बिल्कुल लगने वाली है, आपको टफ बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। एक एक चीज को कवर करेंगे बेटा, एक एक चीज को। और जैसे आप पिछली वीडियोस देखते आए हो वैसे ही आपको ये सिंपल वीडियो लगेगी, ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो क्या होता है रेस्पिरेशन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था रेस्पिरेशन एक पार्ट ऑफ, मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसी होती है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन इन द सेंस कि ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन वर्ड इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है किसकी बेटा, फूड की ऑक्सीडेशन होती है। टूटता है खाना किसकी फॉर्म में, फिर क्या बनाता है बेटा, एनर्जी बनाता है। क्लियर हुआ। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है फूड की टू फॉर्म एनर्जी। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में भी बन सकती है एंड अदर फॉर्म्स में भी बन सकते हैं। बेसिकली हम एटीपी ही लेते हैं, एटीपी की फॉर्म में हमारी एनर्जी बनती है, ठीक है। सेम केस ये हमारा जनरल है, बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों में जनरल चीजें पाई जाती है, सभी में पाया जाएगा, प्लांट्स में भी पाया जाएगा, एनिमल्स में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो आप ये नहीं चलो, ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस चीज को। तो रेस्पिरेशन मैंने बता दिया, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है किसकी, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, टू फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी सिंथेसाइज होती है। क्लियर हुआ यहां तक, होप सो क्लियर होगा। कमेंट में लिखो फटाफट से क्लियर 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 हो गया, क्लियर अच्छे से। अब हम आते हैं, कुछ बच्चे को डाउट आ रहा था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में पता नहीं, हमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा। बेटा ब्रीदिंग जो होता है वो होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो हम सांस अंदर लेते हैं और मतलब जो हमारे मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम सांस छोड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बेसिकली ये तो हमारा प्रोसेस होता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का पार्ट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो बेसिकली है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में एक्चुअल में हमारी एनर्जी सिंथेसाइज होती है जो एटीपी की फॉर्म में बनती है, किसकी वजह से बनती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से बनती है। होप से तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, अच्छे से देख लो एक बार, आप देख लो एक बार आप अच्छे से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म है, एक एक चीज को अच्छे से करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इनटू द टू स्टेप्स। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो मतलब टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस, क्या होता है बेटा, एक होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस से, एक होता है हमारा जो एक होता है हमारी ग्लाइकोलिसिस से होता है, एक हमारा होता है ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। अच्छे से क्लियर करते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होता है एंड पायरुविक एसिड क्या होता है, ठीक है। फटाफट से करते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू द पायरुवेट टू फॉर्म एनर्जी, ठीक है। अब हम अच्छे से करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब वर्ड रिलेटेड टू ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस वर्ड किसके रिलेटेड है बेटा, ग्लूकोज से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ड ग्लाइकोलिसिस इज रिलेटेड टू ग्लूकोज, मतलब कि ग्लाइको का मतलब क्या आएगा, ग्लूकोज, एंड लिसिस का मतलब, लिसिस होता है ब्रेक डाउन, क्या आएगा इसका, लिसिस होता है ब्रेक डाउन, मतलब किसकी ब्रेक डाउन हो रही है बेटा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है। होप से तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। ग्लाइको वर्ड इज रिलेटेड टू ग्लूकोज एंड लिसिस वर्ड रिलेटेड टू मतलब लिसिस वर्ड रिलेटेड टू ब्रेक डाउन, ठीक है। मतलब कि किसकी ब्रेक डाउन हो रही है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोलिसिस की फॉर्म में, ठीक है।
अब देखो मेरी बात सुनो, ये आपको अच्छे से वर्ड क्लियर हो गया। ग्लाइकोलिसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब किसके रिलेटेड है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, हमारी बायोलॉजी के रिलेटेड है। ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होता है, ब्रेक डाउन किसका होता है बेटा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म टू द पायरुवेट। पायरुवेट, अब हमें पायरुवेट वर्ड है तो पायरुवेट को समझते हैं, पायरुवेट होता है क्या। पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा, 3 कार्बन कंपाउंड होता है जो किस में बनता है, ग्लाइकोलिसिस में बनता है। 3 कार्बन कंपाउंड होता है जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस में हमारा बनता है। होप से तुम्हें क्लियर होगा। एक याद रखना, आपके सिलेबस में इतना ही है, आप अच्छे से इसको, एक चीज को अच्छे से समझो, पायरुवेट होता है क्या। पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट आर सेम, दोनों सेम है। पायरुवेट क्या होता है, एक ऐसा पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। क्या होता है बेटा, 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं जो एंड प्रोडक्ट किसका होता है, ग्लाइकोलिसिस का बनता है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है, 3 कार्बन चेंज, जो प्रोडक्ट बनता है, कंपाउंड होता है 3 कार्बन कंपाउंड जो बनता है वो क्या होता है, हमारा पायरुविक एसिड बनता है या पायरुवेट बनता है। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। कब बनता है, कब बनता है, ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट में ये बनता है। ठीक है, आप क्लास 11th में डिटेल ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे। ठीक है, जो हमारा क्लास 11th की जेके वो उसमें हर बार पेपर आता है बेटा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है क्लास 11th में। ठीक है, तो आप में भी आता है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे पढ़ा रहे हैं, आप में भी आता है। ठीक है, आप में तो उसमें 5 नंबर का आता है, आप में 3 नंबर का आता है, क्योंकि आपने सिर्फ बेसिकली उसके बारे में जनरल ही, आप में स्टेप्स नहीं है, उसमें आप डिटेल पढ़ते हो। ठीक है बेटा, होप से तुम्हें ग्लाइकोलिसिस की थोड़ी सी जनरल जो मैंने डेफिनेशन बताई अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारी ये क्या है, ये 10 चेन रिएक्शन होती है, 10 चेन स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, 10 स्टेप चेन रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, होप से क्लियर होगा। कहां पाई जाती है बेटा, कहां होती है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब साइटोप्लाज्म क्या बेटा, समझते हैं। देखो, हमने सेल चैप्टर 9th क्लास में सभी बच्चों ने पढ़ा, 9th में नहीं पढ़ा बेटा, 8th में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, सेल जो होता है, सेल के अंदर होता है लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जब हमारे साइटोप्लाज्म हमारे सेल में होगा तो सेल हमारा क्या है बेटा, लिविंग है। याद रखना, जब तक साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है तब तक सेल क्या है, लिविंग है। जब साइटोप्लाज्म किसी भी दौरान से निकल जाता है या डेड हो जाता है, वो सेल क्या हो जाता है, पर्टिकुलरली डेड हो जाता है, सेल डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये कहां पाया जाता है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहां होता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। होप से तुम्हें क्लियर होगा। आते हैं आगे वाले टॉपिक पे। देखो देखो एक बार, बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है। यहां तक क्लियर। कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। It is a step of the, it is a common step of the aerobic respiration and anaerobic respiration। ये common step है बेटा, basic step है किसके लिए बेटा, aerobic respiration and anaerobic respiration। पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है। याद रखना, एरोबिक मतलब कि जो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, वो कौन सी रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन होती है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाई जाती है, और एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। ठीक है, इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। आगे तुम डिटेल 11th क्लास में पढ़ोगे, तुम्हारे सिलेबस में इतना ही था तो हम इतना ही ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है बेटा, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें कि क्या होता है, ब्रेकडाउन किसकी होती है बेटा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज मींस जैसे कि हमने C6H12O6 पढ़ा है, वही ग्लूकोज है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू द पायरुवेट, किसमें होती है बेटा, पायरुवेट। पायरुवेट मैंने बताया 3 कार्बन कंपाउंड होता है जो कब बनता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस के बनता है। ठीक है, क्या बनता है फिर, पायरुवेट में होता है, फिर क्या बनता है, ऑक्सीजन जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को बनाता है। ग्लाइकोलिसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इनटू द पायरुवेट, प्रोड्यूस एनर्जी, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। होप से तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, ये 10 स्टेप चेन रिएक्शन है बेटा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, साइट इन द साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट इज अ कॉमन स्टेप ऑफ द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। क्लियर।
ग्लाइकोलिसिस अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ग्लाइकोलिराइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ये पूछा गया पी बाई क्यू बेटा 2022 2022 में पूछा गया ग्लाइकोलिसिस पूछा गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है 2 नंबर के क्वेश्चन। अब आते हैं हमारा ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड मैंने बता दिया क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, इसमें 3 कार्बन कंपाउंड होता है, कब बनता है, फॉर्म होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस में बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया, होप सो क्लियर हो गया। अब आता है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुविक एसिड टेक प्लेस इन द 2 वेज, कब 2 वेज में पाया जाता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आते हैं हम रेस्पिरेशन वाले पार्ट पे, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे हमने पढ़ा था एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले ध्यान रखना, कुछ याद ना आए ये लाइन जरूर लिख के आनी है पेपर में। एरोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन होती है जो कब होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कब होती है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन होती है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। पहले हमारी स्लाइड पे पहला पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी एब्सेंस में होती है बेटा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन के बिना होती है, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट उसमें भी बनेगा उसमें भी बनेगा, दोनों में प्रोडक्ट तो बनेंगे बेटा। प्रोडक्ट में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। आप बेटा बोलोगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, समझाएंगे अच्छे से बेटा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज की तरह एक होता है ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है, ब्रेक डाउन कब होता है, ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान वो ब्रेक डाउन होता है। मतलब कि बेसिकली हम बात करें तो क्या होता है, कैसा सब्सटेंस होता है, ग्लूकोज की तरह एक सब्सटेंस होता है जो ब्रेक डाउन कब होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करता है बेसिकली। ठीक है, होप सो तुम्हें रेस्पिरेटरी क्या पढ़ा में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इसको। ठीक है, एब्रेक्ट मतलब इस बार रेस्पिरेशन में एनर्जी कम लगती है। ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एनारोबिक खत्म कर चुके हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन पे आता है। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, मैंने बताया जो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ये वो वाली रेस्पिरेशन है क्या क्या बेटा, जो मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे मैंने एब्सेंस लिखा, प्रेजेंस करो उसको, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इसमें ये लॉन्गर प्रोसेस होता है। क्या होता है बेटा, लॉन्गर प्रोसेस होता है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड प्रोडक्ट इसमें क्या बना था, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, क्या बन रहा है हमारा, वाटर बन रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का, मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब उसमें लो कम एनर्जी चाहिए थी, इसके लिए ज्यादा चाहिए। ठीक है, होप से तुम्हें आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, 5 मिनट में लगेंगे, फटाफट से रिपीट करते हैं फटाफट। हमने आज पढ़ा क्या, आज हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है फूड की टू फॉर्म एनर्जी, एनर्जी बनने के लिए। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। 2 मैकेनिज्म पढ़े, एक पढ़ा हमने ग्लाइकोलिसिस, एक पढ़ा हमने ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या होता है बेटा, कि ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इनटू द पायरुवेट में होती है। पायरुवेट में मैंने बताया 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और क्या बनता है बेटा, एटीपी बनती है, प्रोड्यूस एनर्जी। किन की फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है। ये कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इट इज अ कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक कॉमन स्टेप पाया जाता है, बेसिक स्टेप होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस खत्म, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। अब हमारा सेकंड स्टेप है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड मैंने बता दिया 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जब कब बनता है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है, एंड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है,
हाँ, अगर आगे चलते हैं, इसमें जो हमारे 2 पॉइंट्स पढ़े हमने, एक पढ़ा हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक पढ़ा हमने एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन होती है जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसको ऑक्सीजन बेसिकली नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और जो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन थी उसमें क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एनारोबिक में क्या बनता है हमारा, इलेक्ट्रिक एसिड, एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है बेसिकली हमारा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, क्योंकि पूरी तरह से ब्रेक डाउन ग्लूकोज नहीं हो पाता, ठीक है। अब इसमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कम चाहिए एनर्जी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी मैंने रेस्पिरेशन बता दी मैंने कौन सी होती है, जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ये लॉन्गर प्रोसेस होता है, एंड प्रोडक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का जो ग्लूकोज होता है वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, टू फॉर्म एनर्जी, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। बेटा आज का स्लाइड होप से तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, आज हमने एक चीज को अच्छे से पढ़ा जैसे हम बाकी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर जो हमारा रेस्पिरेशन था, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, वो हम आज पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। इसमें से ही पेपर बनेगा, आपको मैं बता दूं पेपर आता है, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ग्लाइकोलिसिस पूछा जा सकता है, पायरुविक एसिड पूछा जा सकता है, क्या होता है डेफिनेशन पूछी जा सकती है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ऑन ब्रीदिंग में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, यहीं से ही बनेगा, यही तुम्हारे नोट्स है, उसके अकॉर्डिंग जेके बोस के अकॉर्डिंग ही मैंने लिखा है। बाकी अगर एक दो लाइन आपको ऐड करनी पड़े तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से क्लियर होगा, होप सो अच्छे से क्लियर होगा। अगला टॉपिक हमारा एक्सक्रीशन है, फिर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, हम पहले रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू करेंगे, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, वो वाला चैप्टर शुरू करेंगे, थर्ड चैप्टर। फिर हम सेकंड करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर हम इन्वायरमेंट करेंगे, फिर हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो इंपॉर्टेंट जो हमारे हाई वेटेज के चैप्टर पहले हम उसको पकड़ेंगे, फिर हम आगे जो हमारे लो वेटेज के चैप्टर उसको पकड़ेंगे, ठीक है। होप सो तुम्हें आज का लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम आपके लिए वीडियोस ऐसी बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, देख लो एक बार आप।